क्या आपका चेहरा गोरा होने के बावजूद ग्लो नहीं करता? क्या आप अपने कलर को फेयर करने के लिए मुश्किल तरीन टोटके आजमाती हैं या आप फार्मूला क्रीमों से वक्ती तौर पर फेयरनेस हासिल करती हैं? तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने और इनका बेहतरीन मतबादल मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, जो ना सिर्फ आसान है बल्कि इंतहाई आजमाई हुई भी है। लेकिन शर्त है सिर्फ सब्र और इस्तेमाल में बाकायदगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमूना मुस्लिमा, एक नेचुरोपैथिक, और आपको अपनी वीडियो में वेलकम कहती हूं। मैं आपको 3 किस्म के नहायत आसान मास्क बनाकर दिखाऊंगी जो कि इंस्टेंट और नेचुरल ग्लो के लिए आजमाए हुए हैं। ये आप किसी भी फंक्शन में जाने से पहले या रात को लगा सकते हैं। ये स्किन को तरोताज़ा करने के साथ साथ इसमें नई जान भर देंगे और आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं रहेगी। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि हर तरह की हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स फ्री देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मास्क है एलोवेरा का मास्क। तो सबसे पहले हम लेंगे एक फ्रेश एलोवेरा का पत्ता और इसे छील लेंगे ताकि अंदर से फ्रेश जेल निकाल सकें। और आपको ये भी बताती चलूँ कि एलोवेरा में कुदरत ने ऐसे ख़वास रखे हैं जो ज़माने कदीम से इस्तेमाल किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिल्दी अमराज के लिए होता है। इसके अलावा बाल झड़ना, सर की खुश्की और पट्ठों की तकलीफ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि ये इतनी ताकतवर रेमेडी है कि जो लोग मुख्तलिफ क्रीमों के इस्तेमाल से अपनी जिल्द खराब कर बैठते हैं, उनके इलाज में एलोवेरा बेहतरीन किरदार अदा करता है। मुख्तसर ये कि इसके इस्तेमाल से जिल्द जवां होती है। अब इसमें शामिल करेंगे एक लीमू का रस। मेरा ख्याल में शायद ही कोई ऐसा मास्क होगा जिसमें लीमू का इस्तेमाल ना किया जाता हो, क्योंकि ये एक बेहतरीन कुदरती क्लींजर है और इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड आपकी जिल्द को रिफाइन करता है। अब इसमें 1 चम्मच अर्के गुलाब शामिल करेंगे। अर्के गुलाब आपकी स्किन को निखारने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और आखिर में इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी हल्दी। हल्दी बतौर उपटन इस्तेमाल की जाती है और फौरी निखार के लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी समझी जाती है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये मास्क तैयार है। इसको लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह धो लीजिए और चेहरे पर लेप करें। खुश्क करने पर नीम गर्म पानी से वॉश कर लीजिए। याद रहे, धोने के बाद किसी भी क्लींजर का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसके बाद मॉइस्चराइज़र मसलन कोई भी लोशन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। शहद का मास्क। ये मास्क भी इंतहाई सादा और घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। ये जितना सादा सा है, इसके फ़वाइद भी इतने ही ज़्यादा हैं। बताने को तो मैं आपको ऐसे मास्क भी बनाकर दिखा सकती हूँ जो बहुत पेचीदा हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हर जगह दस्तयाब नहीं होती या महंगे दामों मिलती हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको इंतहाई सादा और आसान ब्यूटी टिप्स के बारे में बताऊं, ताकि आपको उनके छुपे हुए फ़वाइद पता चल सकें और आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकें। इस मास्क को भी पहले वाले मास्क की तरह इस्तेमाल करना है और जिल्द को नीम गर्म पानी से धोने के बाद क्लींजर और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल यकीनी बनाना है। याद रहे कि ये मास्क भी जिल्द को फौरी ताजगी अदा करने के लिए बहुत मौसर है। तीसरा मास्क दही का मास्क है। सबसे पहले 1 चम्मच दही लें। इसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाएंगे। दही का ये कमाल है कि ये बंद खिलियों को खोलता है, झुर्रियों को ख़त्म करके मुर्दा खिलियों को हटाता है, और जैतून का तेल जिल्द के लिए एक ट्रीटमेंट है। ये मास्क भी है और एक तरह का उपटन भी, क्योंकि अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। 1 चुटकी हल्दी ऐड करने से ये मास्क आपको उपटन की लुक देगा, लेकिन अगर इसके फ़वाइद बताने लग जाऊं तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी। ये तीनों मास्क उन लोगों के लिए हैं जो थोड़ी सी कोशिश करके अपनी शख्सियत को 4 चांद लगा सकते हैं। और ये मास्क आप चेहरे के साथ साथ अपने हाथों और गर्दन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने के बाद आपको हैरान कुन ग्लोइंग अता करेंगे
खुद आजमा कर देख लें, मेरे तो आजमाए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक अच्छे व्यूअर का हक अदा करते हुए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है और मैं कोशिश करती रहूंगी कि इससे भी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपके लिए बनाऊं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।